Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss question of JAM exams of 2025. Okay, question number 16. ये क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया था। में गिवन है एम एक मैट्रिक्स, ओके, वन एंटिटी इज अननोन, ओके, एंड उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज गिवन है। दो आइगन वैल्यूज गिवन है, एक आइगन वैल्यू -2 एंड 3, ओके, आइगन वैल्यूज, ओके, एंड एक कंडीशन गिवन है एम क्यू 0 1 1 इक्वल टू 0 1 2 5 1 2 5, ओके, ये कंडीशन गिवन है। देन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, विच वन, ओके, कोई भी एक होल्ड करेगा, ठीक है। ये तो पहले देख के यहाँ पर पता चलता है, यहाँ पर 1 to 5 5 का क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी तुम आइडिया लगा के कर सकते थे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में। क्यों? उसके लिए देखो यहाँ पर 5 क्यूब कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जब एम का आइगन वैल्यू काउंट करोगे तो 5 उसका आइगन वैल्यू हो जाएगा, तो वहाँ से तुम्हें क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। बट वो आइडिया करके कर सकते हो, बट ये मैथमेटिकली कैसे करोगे इस टाइप का क्वेश्चन? पहले तो देखो, मान लो लैम्डा इज एन अनदर आइगन वैल्यूज, ओके। सो आइगन वैल्यू का साम क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट का साम हो जाता है, ट्रेस हो जाता है ना। तो यहाँ पर दो आइगन वैल्यू और गिवन है, -2 and 3। सो -2 + 3 + लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका डायगोनल एलिमेंट का साम हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट क्या है? -2 + 2 + x, ओके। सो यहाँ से मिलेगा तुमको 1 + लैम्डा इक्वल टू एक्स। सो लैम्डा इक्वल टू x - 1, एक कंडीशन यहाँ से मिला, ठीक है। ये वन, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और देखो, और एक कंडीशन जानते हो, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, ओके। सो यहाँ से तुमको डिटरमिनेंट क्या मिलेगा? एम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज क्या है यहाँ पर? -2 3 एंड लैम्डा, दिस इज -6 इंटू लैम्डा होगा। सो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट देखो, यहाँ से -2 × 2x + 3 हो जाएगा, रादस 0, ओके। सो -6 लैम्डा हो जाएगा ये, ठीक है। सो यहाँ से तुमको मिलेगा दैट इज इक्वल टू, this implies -4x - 6 इक्वल टू -6 लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1 से लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो। सो क्या मिलेगा? -4x - 6 इक्वल टू -6 इंटू x - 1, ओके, फ्रॉम 1, ओके। सो नेक्स्ट, so this implies -4x - 6 equal to -6x plus 6, okay. This implies 2x equal to 12, okay. So this implies x equal to 6, okay. And यहाँ से क्या मिलेगा? तो लैम्डा इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू 5। सो 5 उसका एक आइगन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से देखो, दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन सी। क्यों? एक्स इक्वल टू हमको 6 मिला है, जो यहाँ पर बोल रहा है एक्स इक्वल टू 5, ये गलत हो गया, ठीक है। बी एंड डी के लिए अ, एक तुम रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इन्वर्टेबल पूछ रहा है, इन्वर्टेबल होगा नहीं होगा? अगर कोई भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल होता है इफ एंड ओनली उसका एक आइगन वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ अब इसका आइगन वैल्यू काउंट करो, m² + m का। सो m² + m का आइगन वैल्यू क्या होगा? m का क्या का आइगन वैल्यू आया? -2 3 एंड 5, ओके। सो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? m² का आइगन वैल्यू क्या होगा? 4 होगा, ठीक है, 9 होगा, 25 होगा, ठीक है। तो ये दोनों का ऐड करोगे
तो मिल जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम, इसका आइगन वैल्यूज। ओके, क्यों? ये एम का ओनली पॉलिनोमियल है, इसलिए इसका आइगन वैल्यू, मतलब एक्चुअली ये रिजल्ट यूज हो रहा है यहाँ पर। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है एक्स, ओके, एंड सपोज एक आइगन वैल्यू अगर लैम्डा हुआ, तो एफ ऑफ ए, ये जो पॉलिनोमियल आएगा इसका आइगन वैल्यू एफ ऑफ लैम्डा होता है। ठीक है, वही यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या पॉलिनोमियल है? एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो एम का आइगन वैल्यू अगर लैम्डा हुआ, तो कॉरस्पॉन्डिंग इसका एम ऑफ दिस एम स्क्वायर प्लस एम, इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ ऑफ लैम्डा। वही यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? इन दोनों का सम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 एंड 9, 12 एंड 30। सो एक भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टेबल हो गया। क्यों? बिकॉज नॉन इन्वर्टेबल के लिए, बस सिंगुलर के लिए एक आइगन वैल्यू जीरो होना ही पड़ता है, मस्ट होता है, ये इफ एंड ओनली केस होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। ओके।